नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सफ़र खौफ का। दोस्तों, आज की कहानी एक जर्नलिस्ट की है जिनका नाम अरविंद है। उन्होंने कई हॉन्टेड जगहों के बारे में बस लिखा और रिसर्च ही किया था। लेकिन उस रात जब वो एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर रिसर्च के लिए गए तो सचमुच उनका सामना एक मिस्टीरियस ट्रेन और ट्रेन में सफ़र कर रहे मुर्दों से हुआ। तब उनके साथ क्या हुआ, तो चलिए दोस्तों आज की ये कहानी सुनते हैं अरविंद की जुबानी। मेरा नाम अरविंद है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मौत के बारे में मैंने सिर्फ लिखा था। लेकिन उस रात मैं मौत के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सब कुछ एक पुरानी फाइल से शुरू हुआ। गोवा के एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर लिखने के लिए मुझे भेजा गया। स्टेशन का नाम था दामनपुर हॉल्ट। एक ऐसा स्टेशन जहां से काला पानी एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन आखिरी बार 1942 में चली थी। लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि ये ट्रेन आज भी चलती है, सिर्फ अमावस्या की रात में ही दिखाई देती है और इसमें चढ़ने वाले लोग वापस नहीं आते। 10 अक्टूबर शाम करीब 6 बजे तक मैंने सामान लेकर पहुंच गया दामनपुर हॉल्ट। स्टेशन पूरा जंगल के बीच में था, एकदम सुनसान। एक बूढ़ा चौकीदार मिला जिसका नाम रमाकांत था। उसने मुझे देखा और बस एक लाइन बोली, साहब, आज अमावस्या की रात है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सूरज ढलने से पहले निकल जाना। मैं हंसता हूँ और आगे बढ़ा। मैं जर्नलिस्ट हूँ, डर मुझे कहाँ लगता है। तब मुझे ये सिर्फ एक पुरानी वहाँ के लोकल लोगों का झूठ और भ्रम लगा। मैंने कैमरा सेट किया, माइक ऑन किया और रात का इंतज़ार किया। चारों तरफ बस एक गुप्त अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रात के करीब 12 बजे होंगे कि एक सीटी गूंजती है। अचानक से हवा तेज हो गई, जंगल का अंधेरा और घना हो गया। तभी एक सीटी गूंजती है और देखता हूँ एक काली ट्रेन पुराने ट्रैक पर धुआं उड़ाते आ रही है। इंजन पुराना था, धूल से भरा हुआ, लेकिन आवाज़ सिर्फ सीटी की थी। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई चैन की खड़बड़ाहट नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दरवाजे खुले। अंदर एकदम अंधेरा था। मैं कुछ सोचता इससे पहले ही एक ठंडी हवा मेरी गर्दन के पास से गुजरी और एक आवाज़ सुनाई दी, चढ़ जा, सफ़र तेरा इंतज़ार कर रहा है। मेरा कैमरा चल रहा था। दिलों में खौफ लेकर मैं उस ट्रेन में चढ़ गया और अंदर देखा तो बोगीज एकदम पुरानी थी, 1940 सेंचुरी वाली। वुडन सीट्स, लोहे के ग्रिल वाले विंडोज़, फैन बंद थे, लाइट बंद और चालू हो रही थी। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी घंटी की आवाज़ आ रही थी, टिंग 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 टिंग। मैं आगे बढ़ा। तभी मुझे एक सीट के नीचे कुछ जला हुआ दिखा। एक टिकट था जिसमें लिखा था पैसेंजर एलटी अनिल दत्ता, डिसीज्ड 1943। ये देखकर मैं हाँफने लगा। तभी एक बोगी से आवाज़ आई, लोगों के रोते हुए चेहरे। कोई कह रहा था, मुझे घर जाना था, मुझे क्यों चढ़ा दिया इस ट्रेन में। मैंने कैमरा उठाया और आगे बढ़ने लगा। एक बोगी में कुछ लोग थे, पर सबके चेहरे जले हुए, आंखें एकदम सफ़ेद, और सब एक ही लाइन बोल रहे थे, तुम भी वापस नहीं जाओगे हमारी तरह। मैंने डर के मारे पीछे देखा। दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी एक कंडक्टर आया, लेकिन उसका भी चेहरा काला पड़ चुका था। आंखें नहीं थी, उसका चेहरा जला हुआ और
जैसे उसने एक ब्लैक टिकट मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी तो सांसें थम गई ये देखकर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैंने चिल्लाया, क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे उतरना है। वो बोला, काला पानी में सिर्फ जिंदा लोग चढ़ते हैं, लेकिन उतरते सिर्फ आत्माएं हैं। मैं भागने लगा। हर बोगी में कुछ और बुरा दिख रहा था, जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। एक बोगी में पूरा कोच बर्फ से भरा था, दूसरे में आग जल रही थी, जिसमें लोग जलते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर एक बोगी में देखा, मेरा ही जिस्म लटका हुआ था। प्रेस कार्ड गले में था, आंखें खुली, लेकिन मेरी लाश ट्रेन में पड़ी थी, मेरे सामने ही। मुझे समझ आ गया था कि ट्रेन तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर दिखाती है। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब एक कोच में एक औरत मिली, पुरानी साड़ी में, चेहरा जला हुआ। उसने मुझे देखा। मैं एकदम डर गया था, आंखें बंद कर ली थी और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक उसने बोला, अगर तू जिंदा वापस जाना चाहता है, ट्रेन के आखिरी बोगी में जाना होगा। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो वहाँ से गायब हो गई थी। मैं आखिरी बोगी की तरफ भागा और अंत में मुझे एक ब्लैक टनल दिखाई दिया, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और कूद गया उसमें। मैं नींद से जागा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। हर चीज़ वैसे ही थी। सिर्फ एक चीज़ अलग थी, मेरे हाथ में वही ब्लैक टिकट। और जब मैंने कैमरा देखा तो उसमें हर सीन था, ट्रेन, पैसेंजर, कंडक्टर और मेरा लटका हुआ जिस्म। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी इस कहानी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।